नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर ज्योति राजेश कुमार। तो आज हम बात करेंगे टीबी की बीमारी के बारे में कि वो फैलती कैसे है। अगर टीबी की बीमारी के बारे में बात करें तो वो हवा द्वारा फैलती है। जब कोई टीबी की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हवा में सांस लेता है तो वो टीबी का बैक्टीरिया एक से दूसरे इंसान तक पहुंचता है, या फिर जब वो टीबी का मरीज जो है वो छींकता है तो जोर लगता है तो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स जो है जिसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं वो आते हैं बाहर, या फिर जब वो बातें कर रहा हो लेकिन उस वक्त वो इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि वो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, या फिर जब वो इंसान जोर से हंसता है तो चांसेस रहते हैं कि जो टीबी का बैक्टीरिया वो आएगा और स्वस्थ व्यक्ति को ग्रसित कर जाएगा। लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं कि ट्रांसमिशन होगी एक इंसान से दूसरे इंसान तक या नहीं होगी। तो वो ये है कि कितनी दूरी पे, डिस्टेंस कितना। अगर मान लीजिए कोई बिल्कुल पास, इतना पास खड़ा है, एक टीबी का मरीज है और दूसरा स्वस्थ व्यक्ति है, ये छींकेगा टीबी का बैक्टीरिया बाहर आए, खांसेगा टीबी का बैक्टीरिया बाहर आएगा, तो चांसेस रहेंगे कि ये जो स्वस्थ व्यक्ति है इसको टीबी होने के चांसेस रहेंगे, टीबी का बैक्टीरिया इसके अंदर चले। लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो देर आर लेस चांसेस फॉर इन्फेक्शन। और दूसरा है समय, कितनी देर तक एक स्वस्थ इंसान एक टीबी ग्रसित इंसान के साथ रहता है, कितना डिस्टेंस पे है, कितना टाइम उसके साथ डिपेंड करता है। तीसरा कि कौन सी इंटेंसिटी है, यानी कि अगर पल्मोनरी है या थ्रोट टीबी है तो चांसेस रहते हैं ज़्यादा इन्फेक्शन होने के। और इसके अलावा कौन कौन सी सेटिंग है जहाँ पे टीबी की बीमारी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे कि क्लोज सेटिंग्स होते हैं, जैसे कि क्राउडेड एरिया। से क्लोज सेटिंग्स में जैसे हाउस होल्ड हो गया, अगर एक ही घर में रह रहे हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो चांसेस वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा जैसे कि क्राउडेड एरियाज़ हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो लगातार पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले तो ये है कि डिस्टेंस। अगर कोई इंसान बीमारी के साथ है, ग्रसित है टीबी की बीमारी के साथ, तो उसके साथ कितने डिस्टेंस पे खड़ा है और क्या उसने वो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं या नहीं लिए, क्या उसने मास्क लगाया है या नहीं लगाया। तो अगर वो पहले 2 महीने चाहिए कि जो टीबी का मरीज है, अगर उसको पल्मोनरी टीबी है तो वो मास्क लगा कर रखे ताकि दूसरे इंसानों तक वो टीबी का बैक्टीरिया ना पहुंचे और बीमारी ना फैले। अगर वो नहीं लगा रहा तो अगर क्राउडेड प्लेसेस पे हम लोग जा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम मास्क लगा के रखें। और इसके अलावा जिसके घर में टीबी का मरीज है उन सब को ध्यान रखना चाहिए कि ये टीबी के सिम्टम्स हैं, अगर ये आते हैं तो तुरंत हमें अर्ली डायग्नोस करना है ताकि इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू हो जाए। आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है ये किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में लाभान्वित होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।